और अब समय है वचनों का, और मैं भाई अनिमेश को बुलाना चाहूँगा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। इको हटा देना, इको है क्या? बेसुरी आवाज सुनने के लिए तैयार रहते हैं आप लोग कि नहीं? है ना, इको लगा के फिर सुरीला हो जाएगा, इसलिए इको हटा दिया। बेसुरी आवाज सुनना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय को दिखाने के लिए। प्रभु ने जीवित रखा, संभाला, परमेश्वर के नाम को स्तुति मिले। थोड़ा हाइट और होता तो शायद मैं आगे वालों को आसानी से देखता। चलिए, मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था पुलपीट इधर रख सकता हूँ क्या? उठा के हो सकता है इधर? थोड़ा सा हेल्प करेंगे? नहीं, हटा नहीं, मुझे उधर रखना बस। बार बार मुझे इधर दाएं बाएं जाना पड़ेगा, तो ऐसे खड़ा हो जाता कि सब दिखे मुझे। अब ठीक है? अब मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ? वेरी गुड, धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, वचन हम यहाँ से ले लेंगे, बाकी आपके सामने रहूँगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो इस आज के दिन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, संभाला है। और खासकर पास्टर जी का धन्यवाद, एक बार फिर से मुझे अवसर दिया और मुझे इस कलीसिया में एक बार आकर फिर से आपके समीप में परमेश्वर के वचन से बोलने का जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का धन्यवाद कि हर बार जब मैं आता हूँ तो आप सब लोग मुझे सुनते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो आज जो कुछ भी मैं आप लोगों से बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है ना? बट वो परमेश्वर भला होने के साथ साथ न्यायी परमेश्वर भी है। क्या है? न्यायी परमेश्वर है। आप में से कितने लोग यहां मौजूद हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है? हाँ, ओके। बच्चे लोग मत हाथ उठाओ, क्योंकि आप लोगों का नहीं हुआ होगा। तो जितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है वो लोग भी ध्यान से सुने, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी ध्यान से सुनना है। मैंने बपतिस्मा के बारे में क्यों कहा? जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको लगता है कि अब हम स्वर्ग में जा सकते हैं, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो सोचते हैं कि अभी हमारे पास एक मौका है ताकि हम बपतिस्मा लें और हम स्वर्ग में जा सके। क्या बपतिस्मा से आप स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। हाँ, पुनर्जीवन है, बट हमें बपतिस्मा का, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को यूहन्ना ने मना कर दिया कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने कहा इस रीति को इसी प्रकार से पूरा होने दे, चलने दे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और बपतिस्मा हमारे उद्धार के कार्य को कंप्लीट करते हुए दर्शाती है। यीशु मसीह पे विश्वास करना, अपने पापों से मन फिराकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में मान लेना, उसके बाद बपतिस्मा लेना एक कंप्लीट दिखाता है कि अब आप प्रभु में आ गए हो। अब उसमें जीने की, आप एक शपथ नहीं बोलूंगा यहां पर, उसमें जीने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हो। और जो व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है, उसके बपतिस्मा लेने के बाद उसका कई सारे अधिकार उसे मिल जाते हैं और बहुत कुछ उसे छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन मसीहों के साथ प्रॉब्लम यही है, अधिकार ले सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैंने पूछा कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? आपको परमेश्वर के उस अधिकार क्या मिला? अब आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्रियां हैं। अब आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस है, स्वर्ग का, उसके कारण अब जो यीशु पर विश्वास करता वो भी स्वर्ग का वारिस ठहरेगा। तो ये तो लेना चाहते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद बहुत कुछ छोड़ना होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। इंसानी स्वभाव है कि हमेशा इधर से भी लो, इधर से भी लो, देना किधर से भी नहीं है ना? इधर से भी चाहिए, इधर से भी चाहिए, लेकिन देना कहीं से भी नहीं है। एक वचन निकालेंगे, हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे, कुलोसियों में आएंगे, उसका 2 अध्याय और 20 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 का 20, सभी लोग निकालिए, कुलोसियों 2 का 20। हाँ, इसको जरा पढ़िएगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, हाँ, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? हालेलुया। बस इतना इतना इतना।
मुझे सिर्फ आपका एक ध्यान एक वचन की ओर ले जाना था, वो है जबकि तुम मसीह यीशु के साथ संसार की आदि शिक्षाओं के लिए की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। हालेलुया। जब आपका बपतिस्मा हुआ तो आपके बपतिस्मा से क्या जाहिर किया जाता है, क्या दिखाया जाता है? स्वर्गदूतों की उपस्थिति जानकर, लोगों की उपस्थिति जानकर आप इस बात को कहते हैं कि अब मैं सांसारिक बातों के लिए मर गया हूं। हमने जब बपतिस्मा लिया तो किसका बपतिस्मा लिया? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जब एक व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद उसे मरने के बाद लिटा दिया जाता है, क्या वो संसार में जो कुछ वो पहले करता था वो कर सकता है? एक मुर्दा कभी भी, एक व्यक्ति मान लीजिए मर गया, मैं अपना उदाहरण लेता हूं ताकि कोई बुरा ना माने, मैं मर जाता हूं, मुझे मरा हुआ मत समझिए, मैं उदाहरण ले रहा हूं। मैं मर गया, मुझे लाकर मेरे घर के दरवाजे पे लिटा दिया। अब मेरा रोज सुबह का आदत क्या है? जैसे मैं सो के उठता हूं, मेरी पत्नी कुछ नहीं करेगी, जल्दी जल्दी जाएगी, एक गिलास गर्म पानी लाकर मुझे दे देगी। ये मेरा सुबह का सबसे पहला हैबिट है। तो मेरे लाश के पास क्या करेगी मेरी पत्नी? एक गिलास गर्म पानी लाकर रख देगी और मैं उठूंगा, पी लूंगा? पी सकता हूं? नहीं पी सकता। कोई व्यक्ति आके कहेगा उठो भैया वचन प्रचार करने का समय है, मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं मर गया हूं। उस काम के लिए जो मैं करता था मैं उसको नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, आप आत्मिक रूप में अपने शरीर के कामों के लिए मर जाते हैं। शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में अपने शरीर की इच्छाओं के लिए क्या होते हैं? मर जाते हैं। और जब मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए कुछ खा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, फिर बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति आज संसार में जीवन कैसे जी रहा है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? क्रिश्चियन बनना, ईसाई बन जाना। आज बहुतों के लिए यही है बपतिस्मा मतलब, ईसाई बनना। क्या वचन में पढ़ा हमने? जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के लिए, किसके साथ? मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा के लिए मर चुके हो, तो फिर संसारिक बातों में तुम कैसे जी रहे हो? हालेलुया। कितने दिन हुआ क्रिसमस खत्म हुए? 15-20 दिन। क्रिसमस खत्म हुए 15-20 दिन है। आज आपका जोश, मैं चाहता हूं आप लोग अंदर देखो, आपके अंदर कितना जोश है, और क्रिसमस शुरू होने से 15 दिन पहले क्या जोश था, वो दोनों को कंपेयर करो, है ना? जब पास्टर ने कहा होगा क्रिसमस में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, सब लोग ये करो वो करो, सब अपना अपना शेड्यूल दिया होगा, आपको ये करना है, कैसा रहा होगा? आपको 25 दिसंबर आने के लिए कितना आप तड़प रहे होगे। और आज 15 दिन बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वो जोश है, या अगले अक्टूबर नवंबर के बाद फिर से वो आएगा? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? दुनियादारी के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत ताकत है, बहुत आपके पास पैसा धन, जो आप दे सकते हो सब कुछ है, लेकिन सही मायने में प्रभु क्या कह रहा है? तुम संसार की आदि शिक्षाओं में आज भी हो। आज भी तुम्हारा जीवन संसार की आदि शिक्षाओं में है। सिस्टर ने एक बहुत बड़ी बात बोली, परमेश्वर आपके स्वभाव के अनुसार आपसे व्यवहार, आपकी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता। नहीं तो सबके सब कहां होते हैं? इजरायली लोगों ने कई बार गड़बड़ किया, प्रभु ने थोड़ा थोड़ा दिखाया, पूरा नहीं किया, क्योंकि मूसा बार बार आके खड़ा हो जाता तो ना 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 ऐसा नहीं करना, है ना? अगर वैसा परमेश्वर करने लगे, उसको भी छोड़िए, हनन्याह सफीरा के समय जो कुछ हुआ, अगर ये आज के कलीसिया में हो जाए, आप सोचो क्या किया होगा उन लोगों ने। उन लोगों ने कोई पाप किया था बहुत बड़ा? हनन्याह सफीरा ने क्या किया था? सिर्फ इतना ही किया कि वो झूठ बोल गए, है ना? सिर्फ झूठ बोला उन्होंने। उनसे पूछा क्या इतना ही तेरा धन संपत्ति तूने बेच के इतना ही आया? बोला हाँ इतना ही आया। और क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने तुरंत उनको वही मार दिया। उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई, उससे पूछा क्या ये सही है? उसने भी उसमें हाँ में मिलाया, अभी तेरा पति को लेके जा रहे गेट पे, तू भी उसी के साथ। वो वहीं खत्म। अगर आज परमेश्वर की आत्मा इस तरह काम करे तो आप में से, हम में से कितने लोग बाहर जा पाएंगे इस कलीसिया के अंदर से? प्रभु अनुग्रहकारी है, इसलिए हम जीवित हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि दया ज्यादा है, अनुग्रह ज्यादा, तो क्या पाप करते रहें? हालेलुया। जब तक आप दूसरों को कॉपी करने के लिए रहोगे, आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। अगर मटका यह सोचे कि मुझे सुरई बनना है, तो वो बनेगा ही नहीं। कुम्हार उसको मटका बना रहा है और वो कह रहा है मुझे सुरई बनना है। कुम्हार कह रहा है गला चौड़ा कर, वो कहता नहीं पतला कर। समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आत्मिक लेवल में एक स्टेप आगे ले जाना चाहता है, लेकिन कहता नहीं हम तो जहां हैं वहीं ठीक है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करेंगे? प्रभु कहता है यहां बढ़, नहीं पीछे आके हम कहेंगे नहीं हम यहां बढ़े।
कई बार निन्वे नहीं जाना चाहते ना, और कहीं भागना है। हालेलुया।